विजय पुलिस लाइन बरेली में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात मोहम्मद अकमल खान और क्षेत्राधिकारी हाईवे शिवम आशुतोष उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और महिला रिक्रूट आरक्षियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बता दें, वंदे मातरम का ये गायन मातृभूमि के प्रति समर्पण और देशभक्ति की भावना को और प्रबल करता है। और कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित लाइव प्रसारण को भी पुलिसकर्मियों ने देखा और सुना। वहीं बरेली में गरीब शक्ति दल के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। साथ ही संगठन ने हर जिले में न्यायिक एसआईटी गठित करने और भारतीय जेलों में बंदियों के लिए निःशुल्क पीडीएस कैंटीन शुरू करने की मांग उठाई। वहीं प्रमुख मनोज विकट ने कहा कि जेलों में अमीर कैदियों को सुविधाएं मिलती हैं, जबकि गरीब बंदी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। उन्होंने जेलों में चल रही अवैध कैंटीनों पर प्रतिबंध लगाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज गरीब शक्ति दल की फूट की मांग बरेली समेत भारत के सभी जिलों में न्यायिक एसआईटी का गठन होना चाहिए, जिसके क्रम में हमारी आज टा मांग जारी है, जिसमें हमारी तरफ से ये सुझाव सरकार को दिया जा रहा है कि जो भारतीय जेलें हैं जहां पर अवैध रूप से कैंटीनें चल रही हैं, जहां धनाढ़ परिवारों के कैदी बंदी यदि वो लोग चाहते हैं मन मुताबिक खाना पीना राशन जो भी दुकानें वहाँ खुली हुई हैं उनसे अपने मन मुताबिक चीज़ें खरीद लेते हैं पैसा देकर, लेकिन जो गरीब कैदी बंदी हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता है। वो लोग आज भी स्मैकियों की तरह और मैलुआ गंदे कपड़ों में ना नहाने का जो साबुन होता है ना पीने के लिए कोई अच्छा पदार्थ होता है। यदि बोतल जो पानी की होती है तो बोतल पानी की 10 रुपये की बोतल 20 रुपये में 25 रुपये में तरह मिलती है। यदि साबुन 10 रुपये का तो 25 रुपये 40 रुपये मिलता है। इसी प्रकार से यदि देसी घी आदि जो भी वहाँ पदार्थ मिलते हैं, खाद्य या वस्तु मिलती है, उनको मोटे बड़े पैसों में उनको तोला जाता है, उस तरह से बेचा जा रहा है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और किसी प्रकार का भेदभाव गरीब कैदी बंदियों के साथ ना हो, इसके लिए हम लोग ये मांग करते हैं कि भारत की सभी जेलों के अंदर पीडीएस कैंटीनें खोली जाए। पीडीएस कैंटीन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत हमारे भारत के अंदर जो राशन कोटे द्वारा खुली हुई है, इसी के अंतर्गत हम लोग पीडीएस कैंटीनों की मांग कर रहे हैं। और गृह मंत्रालय से हम लोग उम्मीद रखते हैं ये हमारे ज्ञापन पर अमल करेंगे, अमल करके इस तरह की कैंटीनें सब बरेली समेत सभी भारत के सभी जिलों में खोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत किए जाने की शिकायत दर्ज की गई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने घटना के बाद उसे डराया, धमकाया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और एक अन्य की तलाश जारी है। दादी ये बताइए, क्या घटना आपके बिटिया के साथ हुई है? हमारी बिटिया के साथ घटना हुई है। मतलब हम दुकान पे थे तो लड़की को उसने फ़ोन किया, विमल, पीयूष, शुभम, 3 लोग बुला के गांव के भीतर से स्कॉर्पियो गाड़ी से बैठा के ले गए कि तुमको अभी टीएस मिश्रा से खिला पिला के कुछ छोड़ देंगे। तो लड़की हमारी बोली कि हमारे घर पे छोड़ दो, नहीं हमारी मम्मी आएंगी तो डांटेंगी, नहीं बहुत रोएंगी, जान जाएंगी। तब उन्होंने मतलब नहीं उतारा, सीधा ले जाके वहाँ होटल पे कर रखा जाए, मड़ियावा थाना जहाँ लगता है। वहाँ से फिर हमारी लड़की रो धो रही थी, कह रही थी छोड़ दो छोड़ दो, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर 2 तारीख को ले गए हैं, 4 तारीख को मतलब धमका को डरवा के गांव के बाहर छोड़ गए, कहने अगर तुम FIR करोगी, कहीं थाने वाने जाओगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। उनकी गाड़ी में 2 असलहा पारे थे। तब जब बिटिया हमारी 4 तारीख को छोड़ गए, तब हमने बिटिया से पूछा शाम को 5 बजे, तब पूछ के तब हमने थाने आए, तब थाने चौकी पर आए। चौकी बिटिया ने क्या बताया? बिटिया ने बताया कि हमारे साथ 3 लोग ने मिलकर बलात्कार किया, 2 लोग ने बलात्कार किया। तो एक बाद में है तब बिटिया तब हम चौकी पर आए। चौकी पर से फिर उन्होंने इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद फिर थाने पे बुलाया कि सुबह आना एप्लीकेशन लिखवा के लेके, तो हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। तब थाने पे आए तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमको बैठा रहे हैं। 3 दिन से हम थाने में पड़े हुए हैं। उसके बाद टाल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद हम फ़ोन कर रहे थे कहीं, तो हमारा फ़ोन भी छीन लिया।
बरेली के थाना इज्जतनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक चोरी की बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बांदा के बबेरू ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव की अस्थाई गौशाला से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। गौशाला से करीब 20 मीटर दूर गड्ढे में लगभग 25 गौवंशों के शव पड़े मिले हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि इनकी मौत पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर हुई है। वहीं विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा के जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने आरोप लगाया है कि गायों की मौत भूख और इलाज के अभाव में हुई है। उन्होंने कहा कि गौशाला में सड़ा और सूखा भूसा खिलाया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर कभी देखने तक नहीं आते। जी, आज आप लोगों ने बड़ा गांव की गौशाला का निरीक्षण किया है। किस प्रकार की कमियां और किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने यहां पर पाई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग ये गौशाला के बाहर मुझे लग रहा था 20-25 मीटर दूर होगा, जहाँ पे गौवंशों को मतलब गड्ढे में डाला जाता है। एक गौवंश आप पीछे देखिए, ये जो है ये पीछे कुत्ते को नोचे खा रहे हैं, ये खुले में पड़ा हुआ है और बाकी हड्डियाँ काफ़ी पड़ी हुई वहाँ पे। सामने गड्ढे में लगभग 24 से 25 गौवंश मृत पड़ा हुआ है। मुझे लगा 10 से 15 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हुई है। सबकी डेड बॉडी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाल की मृत्यु है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो क्षेत्रीय खंड विकास अधिकारी है, डॉक्टर क्षेत्रीय हैं, पशु विभाग जिम्मेदार इसका है, समय समय पर गिनती नहीं करते कि गौवंश कितनी मृत्यु हुई, कितने मतलब गौवंशों को कितने अभी बचे हुए हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और सरकार की कहीं ना कहीं लोग समझिए हम खड़े नहीं हो पा रहे, पूरी बदबू आ रही है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे देखा कि गौवंशों को सिर्फ सूखा भूसा खिलाया जा रहा है। अभी तो ये शुरुआत हुई ठंडी की, अभी ठंडी में बहुत गौवंश मरेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ पे जो है कभी जिम्मेदार अधिकारी गौशाला में देखने नहीं जाते। बल्कि अभी हम लोगों ने अगर शिकायत की या बताया गया कि फला जगह एक शिकायत गड़बड़ है, तो वहाँ पे लोग देखने चले जाते हैं। या कोई ना कोई कार्रवाई आज तक बड़ी क्षेत्र में नहीं हुई है। आज देखने योग्य है ये 25 गौवंशों की मृत्यु को लेकर क्या जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कि नहीं करता, या फिर इनको पैसे का बंदर बाट किया जा रहा है। हर महीने मुझे लग रहा है कई करोड़ रुपए सरकार बांदा के गौवंशों के लिए फंडिंग दी जा रही है, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हो पाया। सिर्फ पैसे का बंदरबाट हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं गौवंश आज बेचारा भूख के कारण और कहीं ना कहीं उनको साथ अनियमितताएँ की जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं पूज्य महाराज जी की छवि खराब हो रही है। उनके जो प्रूफ है, ये उनकी मतलब अनुरूप ये एक मंशा थी कि हम गौ माता को संरक्षण देंगे, गौशालाएँ चलवाएंगे, चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो निचले स्तर के अधिकारी हैं और उचले स्तर के अधिकारी वो सब जो है इसे बंदरबाट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे बड़ी कार्रवाई की हम लोग अपेक्षा करेंगे और इस घटनाओं को लेकर हम आपको अभी दिखाते हैं जो 25 गौवंश 24 दिन गड्ढे में जो पड़े हुए दिखाते हैं। अदित जी, जैसा कि आप लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो गौवंश मृत होते हैं उनको सम्मान सहित अंतिम संस्कार होना चाहिए, बावजूद इसके प्रधान और सचिव जैसा कि आपने दृश्य देखा, इस तरह के दृश्य देखकर आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए? इसमें कहीं ना कहीं ये हमारी जो गौ माता है इनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप समझिए कि अगर मनुष्य को मृत्यु हो जाती है, अगर हम लोग फेंक दें, तो कहीं ना कहीं एक मानव प्रजाति में एक भूचाल से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज गौ माता हमारी जो पूजनीय है वो आज गड्ढे में पड़ी तड़प रही, मतलब इनकी आत्मा तड़प रही है अपने सम्मान के लिए। आप समझिए अपने सम्मान के लिए तड़प रही है। मनुष्य तो अपना खा पी रहा है, लेकिन मनुष्य को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन मनुष्य आज ध्यान नहीं दे रहा। जो भी अधिकारी मनुष्य है वो कहीं ना कहीं अपना पेट भर रहा है, इनका पेट काट के। आप समझिए किस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए? हम चाहते हैं सीधा मुकदमा लिखवाया जाए इनके खिलाफ। ऐसे जो निकम्मे लोग हैं, जो भी प्रधान सचिव, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, अभी हम इस पर जांच पूरी करवाएंगे। इसका हो सकता है इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवाएंगे। ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 25 गौवंश की मृत्यु का मामला है, बड़ा मामला है। अभी हो सकता है हम इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी IGRS के माध्यम से भी डाली जाएगी। ये बहुत बड़ी घटना है हमारे क्षेत्र में, और ये बबेरू ब्लॉक के क्षेत्र में है। आज हम लोग आए हुए हैं
और कई गौशाला भी इसके पहले आहार गौशाला भी निरीक्षण किया। वहाँ पे तो कई मुझे लग रहा है गौवंशों को लोग कुपोषण शिकार हो चुके हैं। गौवंश से बेचारा भूख के कारण बिल्कुल पपड़ी हो चुका है एक प्रकार से। मतलब देखिए तो आप लगेगा कई दिनों से भोजन नहीं दे, चराई बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, टंकी में पानी बिल्कुल गंदा था, कीड़े थे। इस सब व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग लगातार देख रहे हैं। आने समय की लंबी कार्रवाई के लिए मांग की जाए।